नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अभी हम लोग जो है अपने डेयरी के ड्राई काऊ सेक्शन में हैं और ये जो अपनी गैया है ये सुधी जो सबसे पहली अपनी गाय थी 1 नंबर, वो है सुजीत भाई के यहाँ की। और अब इसको जो है थोड़ा सा मांस वास चढ़ा है और ये अच्छी दिख रही है अभी, है ना। ये 1 नंबर गाय है। इस बार हम लोग इसे 25 से 30 लीटर दूध का एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि 25 से 30 लीटर दूध करेगी। ये अपनी 1 नंबर गाय भी है और ये ही अपने डेयरी का सबसे पहला गाय है। मतलब सबसे पहले जून 2020 में इस गाय को हम लोग परचेज किए थे। और अब आप इसका ग्रोथ देखिए, यहाँ पे खाना पीना जब बढ़िया मिला है तो कितना शानदार ग्रो की है, कितना शानदार इसका बॉडी ग्रो किया है। और अभी इसको बच्चा देने में 1.5 महीना के करीब है। तो चीनी भी दे दिए हो क्या? चीनी नहीं चाहिए मेरे को। अभी इसको 1.5 महीना बच्चा देने के लिए है। 19 सितंबर को ये बच्चा देगी। ये एबीएस के ब्रावो सीमन से प्रेग्नेंट है, नॉर्मल से। इसमें सेक्स नहीं है। सेक्स वाली है अपनी वो 1 2 3 4 अभी सेक्स वाली है और 2 उधर सेक्स वाली अभी पड़ी हुई है। और उसके अलावा जर्सी में तो जर्सी तो सेक्सटी है, एबीएस जिग है तो सेक्सटी सीमन है। और एक बचिया हीट में आ गई थी तो उसको भी अब इधर ले आया गया है, लेकिन अभी छोटी है। अभी 250 किलो के करीब की 9 महीने की 9.5 महीने की बचिया है। ये भी अच्छा तैयार हो रही है अपने यहाँ। और इसके बाद अब जो है जिसकी मदर को हिप डिस्लेक्सिया हुआ है उसकी बचिया है उधर 27 नंबर की, वो भी अगले 2 महीने में इधर चली आएगी। और ये जो पोर्शन है इसमें भी हम लोग जो है वो लगवाएंगे, क्यूबिकल्स लगवा देंगे। तो ये पूरा मिल्किंग वाला हो जाना है बाद में। अभी जब तक है तब तक है। ये कोई मतलब हम लोग परमानेंटली इसको अभी ड्राई काऊ का सेक्शन नहीं बना के रखे हैं। और इसमें अभी फिलहाल के लिए जो है ड्राई काउज रह रही हैं। आगे यहाँ ड्राई काउज हम लोग नहीं रखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो अपनी ड्राई काउज का सेक्शन है और जो अपनी ड्राई काउज हैं उसका हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है, जो मतलब मिल्किंग का पीरियड होता है अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक, उसमें यही गाय सबसे ज़्यादा हम लोग को मिल्क देगी। और इसी गाय से हम लोग के फार्म का जो भी डेवलपमेंट होना होगा वो होगा। अभी तो हम लोग का वो टाइम चल रहा है, बस मतलब ड्राई टाइम चल रहा है। किसी तरीके से फार्म को 2 महीने खींचना है, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर से अपने पास जो है, अक्टूबर के शुरुआत में हम लोग के पास जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो कम से कम 350 से 400 लीटर के करीब होगा। क्योंकि जो पुरानी गाय हैं वो 100 लीटर के करीब करेंगी और जो नए भी आएंगे उनसे 150 से 200 लीटर की प्राप्ति होगी, या 200 से 250 लीटर दूध की प्राप्ति होगी। तो 300 से 350 पौने 400 लीटर के करीब हम लोग को दूध होगा। बाकी जो हम लोग गाय बढ़ाएंगे उसका दूध हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फिर अक्टूबर में एक गाय भी आएगी 17 अक्टूबर को। फिर उसके बाद नवंबर में एक गाय को भी आना है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी गायें हैं जिनको भी बच्चा देना है और जो इनलाइन है अभी बच्चा देने को। और ये जो सेक्शन है आपका, ये आपका अगस्त और सितंबर में हमेशा अपने पीक पे होगा, जिस समय बहुत ज़्यादातर गाय आपके पास जो है वो गाभिन होंगी और मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रही होंगी। और आप उनको ड्राई पीरियड में रखे होंगे। तो देखिए 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस यही बताता है कि जुलाई अगस्त और सितंबर में हम लोग को कम से कम दूध निकालने का कोशिश करना है। इस समय हवाना नहीं है दूध के पीछे। इस समय गायों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि गाय पहले वैसे ही हीट स्ट्रेस में होती है। और हीट स्ट्रेस वाली गाय जो है वो आपको कभी भी मतलब उसके ऊपर आप बहुत दूध के लिए प्रेशर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ड्राई में देखिए ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि आप दाना जो दे रहे हैं वो उसका ड्राई पीरियड के हिसाब से उसको दाना दीजिए। उसको मिल्किंग वाले दाने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसको उसके मिनरल्स, विटामिन्स, फॉस्फोरस
मैग्नीशियम, इन सब के बैलेंस को उसके बनाए रखिए, क्योंकि उसके अंदर वुम्ब में एक बच्चा भी पल रहा है जो आगे चल के आपके फार्म का नाम करेगा या आपके फार्म को और ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ठीक है, तो इन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से आपको आगे का अपने फार्म को आगे बढ़ाने का जो है ज़रिया प्राप्त होगा। तो इनके ऊपर हमेशा फोकस रखिए, इनको अच्छा मिनरल मिक्सचर खिलाइए, इनके स्वास्थ्य के ऊपर स्पेशल ख्याल रखिए, इनको कोई बीमारी ना आने दीजिए, इनके इलाके को साफ़ सुथरा रखिए। इनके ऊपर आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए इस पीरियड में, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि उसके बाद आपका जो है काविंग सीज़न आ जाता है, बच्चे होने लगते हैं, तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप सारी गायों को ध्यान दीजिए, क्योंकि काविंग हो रही होती है उस समय आपके यहाँ फार्म पे। अगर आपके पास 30-40 गाय, 50 गाय है, तो जब काविंग शुरू होगा तो 3 महीने 4 महीने तक हर महीने 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे आते जाते हैं। तो जो काविंग का सीज़न है उससे पहले अपनी ड्राई काउस का जो ड्राई सीज़न होता है, जिसको हम लोग ड्राई सीज़न मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, खूब फोकस कीजिए कि आपकी जो ड्राई काऊ हैं उनका स्वास्थ्य आप अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। अब मेंटेन कैसे करना है सो समझिए। ड्राई काऊ का आज के डेट में सारा दाना मिलता है। नीरज जी का कई बार हम नंबर दिए हैं। नीरज जी का नंबर हम जो है अभी जब हम बोल रहे हैं इस समय आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, उनसे आप शीतल का फीड आ रहा है और शीतल का वो सब कुछ मंगा रहे हैं, ड्राई भी मंगा रहे हैं, हीफर ड्राई भी मंगा रहे हैं, काफ ग्रोव भी, सारा चीज़ शीतल का मंगा रहे हैं, और आगे वो डिहूस या कारगिल या आशीष का भी मंगाने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कल को आपको उनसे वो सारे भी ये दाना प्राप्त हो सके, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आप अभी शीतल के लिए दाना चाहते हैं, शीतल का कोई भी दाना लेना चाहते हैं, तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको शीतल का कोई भी दाना प्राप्त हो जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक भाई साहब ने कल बड़ा अच्छा बताया मेरे को मच्छर के लिए, मैं भी आज उसको मंगवा रहा हूँ और देखते हैं छिड़क के। हालांकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर तो नहीं है ना, दास एकदम नहीं है, तो मच्छर का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। अब ये अच्छा है या बुरा है इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन मच्छर बहुत कम है। और फिलहाल तो एक गाय का लॉस हुआ है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो एक थोड़ा सा झटका सा है मेरे लिए अभी, लेकिन चलिए पार्ट एंड पार्सल है, बिजनेस है तो बिजनेस में ये होगा ही। थोड़ा सा गौ सेवा में आपको कुछ लॉस भी होगा, कुछ बेनिफिट्स भी होगा, तो सब मिला के चलना है उसी में। सुरेंद्र जी ज़रा 3 नंबर गैया को पकड़ लीजिए ना। ये पंजाब वाली देखिए मेरे पास जो है अभी एजाज चोपड़ा का अभी वीडियो बना था एजाज भाई पे, तो पंजाब वाली भी गाय अभी हम दिखाते हैं, उसकी बछिया भी आपको हमने दिखाई है पहले वाली वीडियोस में। और अभी हम 3 नंबर गाय को दिखाते हैं आपको, बड़ी सुंदर गाय है और बहुत अच्छी है। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गाय 40 लीटर के करीब, 38 से 40 लीटर तक दूध देगी, अगर उसके परफॉर्मेंस को हम लोग। ये देखिए आ गई। हम फार्म पे अपने सारी गाय ऐसी ही इतनी ही बड़ी शरीर की चाहिए और इसी तरीके से कॉम्पैक्ट अडर वाली चाहिए। इसका आर्डर बड़ा कॉम्पैक्ट है और साइज देख लीजिए गाय का, मतलब ऐसी ही गाय आप पंजाब में 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए से में मिलती है। और अभी ये गाभिन है, हम लोग को बेचना नहीं है, बस हम एक प्राइस का आपको अंदाजा दे दिए कि 1.25 लाख और 1.5 लाख की गाय ऐसी ही होती है, इतनी ही भारी होती है। अब इसका शरीर देख लीजिए आप कि क्या शरीर है इसका, क्या हो, क्या हाल है। दूध हाँ, इस बार दूध इसका अच्छा आएगा। शरीर ऐसा ही होना चाहिए और इसी तरीके से डेवलप हुआ होना चाहिए। तो पंजाब से हमको एक्सपीरियंस नहीं होने का लॉस ज़रूर हुआ था, लेकिन आज उसका बच्चा सब जब तैयार हो रहा है तो बड़ा बेनिफिट होने का उम्मीद करते हैं हम लोग कि बहुत बेनिफिट होगा इससे। और देखिए कैसा रहता है इन लोगों के साथ हम लोग का प्रयास। कोशिश ये रहेगी कि सबको भी फिर 3 महीने में प्रेग्नेंट कर दें, ताकि अगले साल फिर इन लोग से बच्चा उसी समय लिया जा सके।
और ये देखिए ये अपनी 9 नंबर है, ये भी पंजाब की बछिया है। लेगा 9 नंबर तो ले आइए ना। ये देखिए अपने यहाँ की भविष्य यही है। रविंदर, इसके थान में दूध नहीं है, लेकिन थान बहुत टाइट है। का है 22 नंबर। हाँ अच्छा ठीक है क्या इसके थान पे, जरा देखिएगा पीछे ना, मिट्टी है मिट्टी है। सूख ही नहीं रहा है, सूख ही नहीं रहा है। कितना दूध अभी मोटा भी नहीं रही है। ज़्यादा टाइम में शॉप के पास गए खा जा रही है 1 और 3। अच्छा उधर से देखते हैं तो पतली लगती है ये सब, इधर से आके देख रहे हैं तो स्वस्थ लग रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी गाय जो है स्वस्थ हो, अच्छी दिख रही हो। और देखिए 3 साल का एक अनुभव बहुत बड़ा चीज़ होता है डेयरी में। छोटे फार्मर्स के लिए भी हम सही चीज़ बोलते हैं, लेकिन निगेटिव लोग का निगेटिव बात, निगेटिव कमेंट्स भी आता है। उन सब से हम घबराते नहीं हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ से। हम देखते भी नहीं है उस तरीके के कमेंट। हमको तो ये लोग आके बताता है कि सर आपको ऐसा कमेंट कर दिया। करने तो यार लोग है, लोग का मुंह बंद थोड़े कर सकते हो किसी का। सबको भगवान जो है तो चमड़े का मुंह दिए हैं, जिसको जो मन करेगा वो बोलेगा आप, और हम किसी को रोक नहीं सकते। हमको अपना कर्म करते जाना है, बताते जाना है लोग को कि क्या करना है, कैसे करना है। जिन लोगों को समझ में आएगा वो करेंगे, जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो नहीं करेंगे। जीविकोपार्जन का जरिया बना रहे हैं तो मान लीजिए कि हम 2-4 लोग को सिखा भी रहे हैं, बाकी लोग YouTube के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर रहा है। करना उसको कुछ नहीं है, ना उससे डेयरी होगा ना उससे कुछ और होगा, और होगा भी तो दूसरे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो नहीं कुछ करेगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा एक और चीज़ हम बता रहे थे, आइए जरा, कि देखिए हम बार बार इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो बात करते हैं उसका ये देखिए, अब इधर ये जो खेत है इसमें मक्का लगाते हैं हम टोटल में, लेकिन इस समय आप देखिए सारे में हम धान लगा रखे हैं। तो ये जो धान होगा, ये धान जो है उपज वाला धान है, ज़्यादा उपज के लिए जो लगता है सरकारी रेट पे बिक जाएगा। 5 बीघा 10 बीघा धान अगर बेच ले रहे हैं तो उससे भी जो आपको पैसा आएगा वो आपका बचत है। तो डेयरी से क्या फ़ायदा, डेयरी से यही कम फ़ायदा है। ये साल का अभी नहीं बेचेंगे, ये 1-1.5 लाख रुपए से कम का नहीं बिकेगा साल में, 2 लाख रुपए से। ये जो गोबर है, इस गोबर को 1-2 लाख रुपए से कम में हम लोग नहीं बेचेंगे। अभी अक्टूबर में इसको पूरा खाली कर देंगे, जितना इसका गोबर है सब हम लोग खेत में अपने बहवा देंगे। वो जो बाथरूम साफ़ करने वाली मशीन आती है उसको मंगवाएंगे, उसको देंगे बाहर, वो अपना इसमें से ये कम 50 से 60 टैंकर होगा। ये सारा खेत में 50 बीघा खेत है, सब छिटवा देंगे। अपने खेत में नहीं, अगर बेचेंगे तो 1500-2000 रुपये ये टैंकर बेचेंगे। अब 1500 रुपये का टैंकर मान लीजिए हम इसको बेच रहे हैं, तो इसमें 50 टैंकर है, जोड़ लीजिए कितना हुआ, 75,000 रुपये का गोबर हो गया। यही जब 50 गाय 100 गाय हो जाएगी तो इसका और बढ़ जाएगा, ये साल का 3 लाख 4 लाख का बिकने लगेगा। आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जोड़ता है, सबसे बड़ी समस्या है कि आप डेयरी के इकोनॉमी को नहीं समझिएगा तो आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आके बकचोदी कर देना, कहीं पे बोल देना कि अरे गाय करने में फ़ायदा कहाँ है। सही बात है, सरकार, हम बहुत सारा पॉइंट मानते हैं कि हाँ सरकार का मदद नहीं है, सरकारी किसी तरीके का बेनिफिट नहीं होने की वजह से
ये सब में लॉसेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा लॉसे में जीवन गुजारते रहें। ठीक है, जो करने वाला है वो इसी में फ़ायदा भी कर ले रहा है। आप ज़्यादा जो तेज बनता है ना, उसी के साथ होता है कि वो नहीं कुछ कर पाता है इसमें, समझे। ज़्यादा तेज बनता है, बूढ़ी गाय ले आया ज़्यादा दूध के चक्कर में, अब उसको साला एक बार दो बार बच्चा मिला, उसके बाद बच्चे नहीं दे रही है, तो लॉस जाता है, तो कहता है अरे लॉस हो गया। खाना पीना ढंग से नहीं खिलाया तो भाई अरे लॉस हो गया। तो कुल्हे मिलाकर के यही कहानी है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव बिजनेस है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हट, देखिए कितनी शानदार बच्ची है। कहाँ से आ गया? हाँ? क्या ला? पैसा? जाओ। तो क्या है? यही कहाँ का लड़का है? इसको दूध जाता है क्या? यहाँ दूध रखा हुआ है, लेते जाओ ना, हो जाएगा। ये दे देना उसको। कितना चाहिए? हाँ, 3 kg हो जाएगा जी। 3 kg ना नहीं होता है, दूध खत्म हो गया है। आधा 1 किलो है तो आधा 1 किलो मिल सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। तो यही था, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।